हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा मध्यकालीन शिक्षा, उसकी विशेषताएं और मध्यकालीन शिक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो और उसकी बिस्मिल्लाह रस्म। और आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की व्यवस्था मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार से की गई थी। बताया गया कि उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में की जाती थी। और मदरसा शब्द जो होता था वो अरबी भाषा के दरस शब्द से लिया गया है। दरस का अर्थ होता है भाषण देना, अर्थात वह स्थान जहाँ पर भाषण दिया जाता है मदरसा कहलाता था। मकतब की शिक्षा समाप्त होने के बाद मदरसे में प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश के समय कोई संस्कार या रस्म नहीं थी। अब प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतब में, और बिस्मिल्लाह रस्म के बाद। अब ये जब बिस्मिल्लाह रस्म के बाद मकतब में जब प्रवेश मिल जाता था और वहाँ की शिक्षा संपन्न हो जाती थी, तब आपको मदरसे में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाता था, जिसके लिए कोई स्पेशल रस्म नहीं होती थी। अब इसका पाठ्यक्रम है, इसकी अवधि जो थी 10-12 वर्ष की थी, जो काफ़ी लंबी थी। इसमें दो प्रकार के पाठ्यक्रम प्रचलित थे, एक था लौकिक शिक्षा और दूसरा धार्मिक शिक्षा। अब लौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी, इतिहास, भूगोल, गणित, कानून, कृषि आदि विषयों का जो विस्तृत ज्ञान दिया जाता था। अब है आपकी धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत धर्म की शिक्षा, जैसे कुरान है, फिक नाम से एक धर्मशास्त्र था उनका, उसका अध्ययन जो है कराया जाता था। अब इसको एक एक करके यहाँ लिखा हुआ भी है, आप पढ़ भी सकते हैं। बताया गया कि इसके अंतर्गत फारसी भाषाओं का साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शन, गणित, इतिहास, भूगोल आदि विषय सिखाए जाते थे। वहाँ पर कुछ मदरसों में स्थापत्य कला तथा संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ बताइए कि सब मदरसों में स्थापत्य कला या संगीत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस समय कुछ मदरसे ऐसे थे जहाँ पर संगीत की शिक्षा भी प्रचलित थी। अब आपकी धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा में जो मुस्लिम लोग थे, मध्यकालीन जो लोग थे जो शासन कर रहे थे, मुस्लिम लोग, उनका मत था कि इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाए, जिससे इस्लाम धर्म का जो प्रचार और प्रसार है वो काफ़ी हद तक हो जाए। और बताया गया कि मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून आदि सम्मिलित थे, जिसमें क्या था? कुरान की शिक्षा दी जाती थी, इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के पैगंबर बताए जाते हैं, उनका इस्लामी कानून आदि भी सम्मिलित थे। अब मदरसों की शिक्षा का माध्यम फारसी था, परंतु मुसलमानों के लिए अरबी का अध्ययन भी अनिवार्य था। जो मुस्लिम व्यक्ति होते थे उन्हें अरबी पढ़ना भी कंपलसरी था। और राजपदों पर जो नियुक्ति होती थी, उनके लिए राजपदों पर नियुक्ति के लिए फारसी का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी था। अरबी और फारसी का, वैसे तो दोनों ही भाषाओं का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन जो राजपद पर नियुक्त किए जाते थे उनको फारसी का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी था। मदरसों में शिक्षण जो था वो मौखिक रूप में होता था और रटने पर विशेष बल दिया जाता था। हर चीज़ रटाई जाती थी, जैसे कुरान शरीफ हैं आपकी, वो रटाई जाती थी। गिनती और पहाड़े भी रटाए जाते थे। इस्लामी शिक्षाएं और कानून व्यवस्था भी रटाई जाती थी। तो इसमें रटने पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है? रटने पर नहीं, अंडरस्टैंडिंग, समझने पर बल दिया जाता है। ओके। फिर बताया कि मदरसों में जो टीचर्स होते थे उनको उस्ताद कहा करते थे और छात्रों को शागिर्द कहा जाता था। टीचर्स के लिए उस्ताद और स्टूडेंट के लिए शागिर्द। छात्रावास वाले मदरसों में शिक्षक तथा छात्र जो थे वो साथ साथ रहते थे। मदरसों की आर्थिक व्यवस्था का दायित्व राज्य का नहीं था, क्योंकि उस समय शिक्षा के लिए राज्य द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु राज्य की ओर से कभी कभी आर्थिक सहायता दी जाती थी। राज्य की तरफ से हमेशा सहायता नहीं दी जाती थी और कभी कभी आर्थिक सहायता जो है वो राज्य की तरफ मिल जाती थी। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की
एग्जामिनेशन नहीं होते थे। और उस समय क्या होता था कि जो टीचर होते थे, उनके उस्ताद जो हैं, वो स्टूडेंट के लिए अपने विवेक से ही दूसरी कक्षा में प्रमोट कर देते थे कि हाँ ये बच्चा है, ये नेक्स्ट क्लास में जाने के लायक हो गया, तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में भेज देते हैं। और किसी भी विशेष विषय में गहन अध्ययन के लिए या प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए उपाधियों से विभूषित किया जाता था। जैसे तर्कशास्त्र में विशेष योग्यता रखने पर फाजिल, और धर्मशास्त्र में विशेष योग्यता के लिए आलिम, तथा जो व्यक्ति साहित्य में विशेष योग्यता रखता था उसके लिए काबिल की उपाधि दी जाती थी। अब बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र। अब ये कुछ जगह हैं जहाँ पर मुस्लिम कालीन जो शासक रहे उनका काफ़ी अच्छा दबदबा इन जगहों पर रहा है, और इन जगहों पर मध्यकालीन शिक्षा के उन्होंने जो केंद्र थे वो स्थापित कराए थे। जैसे दिल्ली में है, आगरा है, जौनपुर है, जिसे सिराज हिंद बोला जाता है, बहुत मेन जगह है ये यूपी की। अगला है बीदर, नेक्स्ट मालवा। ये कुछ जगह थे मध्यकालीन शिक्षा की, यहाँ पर जो थी वो मध्यकाल में प्रमुख रूप से शिक्षा दी जाती थी। थैंक यू स्टूडेंट, इतना ही था आज का टॉपिक आपका।